हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। तो भाई हम मिल चुके हैं वापस से आपके एक छोटे से सेशन में। ठीक है भाई, जो आपका सेशन है छोटा सा, तो आपका भाई क्लास 11th का एक चैप्टर है प्राणी जगत, जिसको हम भाई यहाँ पे क्या कह देते हैं, जंतु जगत भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका जो भाई जंतु जगत है इसमें कुछ संघ आते हैं, तो मैं यहीं पे आपको बताऊंगी भाई इनको आप कैसे इस तरीके से चार्ट बना के याद कर सकते हो। क्लियर। चलिए स्टार्ट करेंगे गाइज अपने सेशन को। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। ठीक है, तो भाई वो अनाउंसमेंट क्या है, तो चलिए जल्दी से देखें। चलिए जल्दी से देखेंगे। हाँ जी, पहले एक बार देख लेते हैं उसको देखने से पहले कि भाई कौन कौन बच्चे आ चुके हैं, कौन कौन बच्चे हैं। हाँ जी देखें। चलिए भाई ओके, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अनाउंसमेंट से स्टार्ट करेंगे गाइज हम लोग यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, अगर बात की जाए तो जो भी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि भाई ये है कौन बनेगा कमांडो, तो आप रात को 9 बजे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है भाई, अनाउंसमेंट है, वो ये है कि आपका वीआईपी कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, एंड बेटा ये कोर्स जो बहुत अच्छा है, तो कोर्स का मटेरियल देख लीजिए क्या क्या है भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएंगे हाउ टू यूज़ ऐप, यानी कि आपको ऐप कैसे इस्तेमाल करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे के सारे आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। नोट्स, होमवर्क, टाइम टेबल, टेस्ट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बुक्स जो होंगी वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी ऐप पे। ये कोर्स क्यों बेस्ट है गाइस, टॉप टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, डाउट का सफाया। हाँ जी, तो अपने टॉप के टीचर से मिल लीजिए भाई, ये पढ़ाएंगे। एंड गाइस पिछले कोर्स से आए बेस्ट रिजल्ट, ठीक है, एंड 100 से भी अधिक भाई छात्र छात्राएं ऐसे, यानी 100 से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 85% से अधिक अंक हासिल किए हैं। ठीक है, डाउट्स का सफाया कैसे होगा भाई, डाउट नट जो है वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है किस में, डाउट सॉल्विंग के क्षेत्र में। होमवर्क, नोट्स और टेस्ट के हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होता है बच्चों ऐप पे। ठीक है, क्लासेस चाहे क्लास के टाइम पर देखो या बाद में, होगा हर डाउट का सफाया। हाँ जी, अगर किसी क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन की क्या करनी है बच्चों, पिक क्लिक करनी है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है, फाइंड सॉल्यूशन पे जाना, आपके सामने उसका आंसर होगा। होमवर्क में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन सभी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं आपको। आपके कमेंट्स में सारे के सारे डाउट्स दूर कर दिए जाते हैं। आपको और किसी भी तरह की यानी कि और अधिक जानकारी के लिए आप हमें मिस कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नंबर है 0124-715-8250, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो भाई क्या आप क्लास 11th वीआईपी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पे आएगा पोल, जल्दी से बता दो भाई, हाँ या ना में जवाब देना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। ओके, हाँ जी, हेलो तपस्सुम, हेलो विष्णुदेव। चलिए भाई, हाँ जी, तो बढ़ते हैं आगे भाई। भाई सबसे पहली चीज़ मुझे ये बतानी है आपको भाई, जो आपका प्राणी जगत है, देखो भाई जो आपके प्राणी जगत होते हैं इसके अंदर जितने भी आपके जीव आते हैं, यानी कि जंतु जगत के अंदर, वो सारे के सारे बच्चों यहाँ पे कौन से आते हैं बच्चों, सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं। कौन से होते हैं भाई, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर। अब आप बोलोगे ये कैसे पता लगा था, तो बेटा कोशिका भी दो प्रकार से होती है, यानी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे जीव शरीर की संरचना के आधार पर कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पे शरीर की संरचना के आधार पर होते हैं एक कोशिकीय और यहाँ पे बहुकोशिकीय। तो भाई जब यहाँ पे आपका वर्गीकरण शुरू हुआ था, वर्गीकरण क्या होता है, जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर बांट देना। तो वर्गीकरण हुआ, वर्गीकरण जब स्टार्ट हुआ था बेटा, तो धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले कैरोलस लिनियस, जिन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत की, और उन्होंने क्या दिया था बेटा, उन्होंने दी थी द्विजगत की प्रणाली। लेकिन द्विजगत की प्रणाली देने से पहले भी एक वैज्ञानिक थे अरस्तु, जिन्होंने भाई क्या बोला था कि जो जीव हैं भाई वो सिर्फ 3 तरीके से हैं, हवा में उड़ने वाले, धरती पर रहने वाले और पानी में रहने वाले। क्या ये बात सही थी भाई, भाई जीव इतने सारे, धरती पर तो बहुत सारे, ऐसे तो हवा में भी बहुत सारे और जल में भी, तो क्या इस बात पे हम वर्गीकरण कर सकते थे भाई, बिल्कुल नहीं।
क्लियर। तो बच्चों फिर उसके बाद जब कैरोलस लीनियस आए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से किसकी शुरुआत की, वर्गीकरण की, और उन्हें कहा गया वर्गीकरण विज्ञान के जनक। उन्होंने दी द्विजगत, फिर आए भाई वहां पे अर्नेस्ट हेकल जिन्होंने 3 जगत दिया, उसके बाद आए रॉबर्ट विटेकर यानी कि विटेकर वैज्ञानिक जिन्होंने दिया भाई कौन सा बच्चों, 5 जगत का वर्गीकरण। और इस 5 जगत के वर्गीकरण में आपका आ जाता है कौन सा बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाता है कौन कौन भाई, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, 3 फंजाई, चौथा आपका प्लांटी और 5वां एनिमल यानी कि जंतु जगत जिसको आप प्राणी जगत भी कह देते हो। क्लियर। तो प्राणी जगत में सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा जाता है। और भैया जब हमें पता लगा कि भाई जंतु जो हैं इतने सारे, भाई इतने सारे प्रकार के थे, उन सबको हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते थे। अगर एक एक करके बच्चों उनको हम वहां पे पढ़ते ना तो भाई वो याद ही नहीं हो सकते, लाखों में है और लाखों को एक एक करके पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कीमत पे। तो सभी के लिए क्या बनाए गए बेटा, संघ बनाए गए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनिमेलिया बहुकोशिकी है यहाँ पे। अब सबसे पहले पॉरीफेरा, ठीक है, यहाँ पे आपका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा जो है भाई पहले सीलेंट्रेटा में था, अब इसको अलग से संघ बना दे, छोटा संघ है, सबसे छोटा सा है। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन सभी में क्या करा बच्चों, इनको बांट दिया गया। अब आप बोलोगे मैम याद कैसे रख सकते हैं, तो आपको हमेशा याद रखने के लिए बच्चों आपको इनके स्टार्टिंग के वर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, क्या पकड़ने हैं, स्टार्टिंग के वर्ड। तो इन सबके स्टार्टिंग के वर्ड पकड़ लो और उनसे आपको एक ऐसा मतलब एक कहानी टाइप लाइन बना लेनी जिससे आपको याद रहे। ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बताऊंगी कि भाई ये कहानी सही है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई जो आपको इजी लगे, क्योंकि हर बच्चे का अपना तरीका है पढ़ने का, हर बच्चे का अपना वे है, वो जानते हैं कि भाई किस तरीके से मुझे, बच्चों हर इंसान को अपनी भाई खूबियत भी बहुत अच्छे से पता है और यहाँ पे खासियत के साथ साथ अपनी कमियां भी पता है। तो अगर मैं आपको कोई तरीका बताऊं आपको ना है तो भाई वो भी गलत है। मैं यही बोलूंगी जितने भी बेटा इन सबके ये स्टार्टिंग के वर्ड हैं, इन सब से यहाँ पे एक ऐसा वर्ड बना लो कि आपको याद हो जाए। कभी भी किसी ऐसे, अभी बहुत सारे संग हैं इनको याद करना है, तो इन सभी के सभी जितने भी स्टार्टिंग के वर्ड हैं इनको उठा लेना और एक अपनी कहानी जनरेट करना जो आपको याद रहे अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से। ठीक है। पढ़ाई में हमेशा आपको अपना तरीका लाना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। जब आप किसी कॉपी करोगे तो आपको चीजें याद समझ नहीं आती हैं। ये एक छोटा सेशन है जहां पे आपको बताना है भाई आप कैसे आसान तरीके से इन सबको याद रख सकते हो। तो इन सब के स्टार्टिंग के वर्ड उठा लो और अपनी एक कहानी जनरेट करो। ठीक है। एंड वो शेयर भी करना गाइस, देखेंगे सबसे अच्छी कहानी किसकी होगी, कॉमेंट में गाइस यहाँ पे शेयर करिएगा। ठीक है। सब बच्चे अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से बनाइए और देखिए भाई यहाँ पे कि आपको कितने अच्छे से याद रह सकते हैं। कॉर्डेटा जो आता है भाई ये भी विभिन्न वर्गों में होता है। ठीक है। आप यहाँ पे कॉर्डेटा क्या होता है भाई, कॉर्डेटा का उपसंग होता है वर्टिब्रेटा और यहाँ पे आपके आ जाते हैं भाई ये सब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया। क्लियर। तो हमेशा जब भी आपको क्या करना होगा भाई, किसी भी चीज को याद करना है, जिस तरह से सारे संघ बने हुए हैं, संघ क्यों बने हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उन सभी के सभी जंतुओं को देख रहे हैं भाई कि भाई जितने भी जंतु हैं जिनके एक जैसे लक्षण थे उनको एक संघ में रख दिया। क्लियर। जैसे पॉरीफेरा में किसी के अलग हुए तो भाई जिसके यानी कि यहाँ पे जो संघ बनाए गए थे, पॉरीफेरा, सीरियनट्रेटा, आपका चीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सब संघ बनाए गए कि भाई अगर किसी जीव में ये लक्षण है तो उस जीव को हम इस संघ में रखेंगे। क्लियर। इन सब के क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के वर्ड निकालने हैं, इस तरीके से यहाँ पे लाइन से लिखना है और अपने तरीके से जो आपको ईजी लगे अपने वर्ड्स निकालिए और उस लाइन का एक मतलब बना लीजिए। देखिए फर्स्ट वर्ड याद है तो भाई आपको आसानी से सारे नाम याद हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो भाई यहाँ पे क्विज लेती हूँ गाइस, छोटी सी, देखते हैं भाई कितना भाई यहाँ पे बच्चों को चीजें पता हैं। एंड क्विज 1 का भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जीवों का वर्गीकरण स्थल, जल और वायु के रहने के आधार पर किसने किया था। भाई किसने कहा था कि भाई जीव सिर्फ 3 प्रकार के हैं, भाई पानी में रहने वाले, धरती पर रहने वाले और हवा में उड़ने वाले, बताइए जल्दी से। फट से बताइए। हाँ जी भाई, कौन कौन बच्चा है, यहाँ पे हैं भाई विकी है और भाई ये बाबूलाल हैं एंड जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग किसमें होते हैं। भाई भाई देखो बिल्कुल बेसिक है, 9th में ही पढ़ा होगा, 11th में आया है, फटाफट से बताओ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है गाइज। नाइस विकी।
फटाफट से आंसर करो बच्चा लोग यहाँ पे। आशी, चलिए नेक्स्ट। विजेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने? गाइस अगर फोन आपके स्क्रीन पे क्विज नहीं आ रहा तो भाई सामने क्वेश्चन है गाइस, कमेंट में आंसर करो। मैं आप सभी के कमेंट्स देख रही हूँ, आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऐप पर क्विज है, शायद नेटवर्क इशू है आपका, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है टेक्निकल, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो यार, मैं कमेंट्स देख रही हूँ सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेलिया वर्ग में सभी जीव हैं, भाई कैसे जीव हैं जल्दी से बता दो। ओके थैंक यू। एंड भाई यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन था गाइस वो था क्या, कि जीवों का वर्गीकरण स्थल, जल और वायु के आधार पर किया था, यानी भाई इनमें रहने के आधार पर किया गया था। किसने? भाई वो किया था अरस्तु ने, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाँ जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है भाई वो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आता है भाई वो है कि केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से गिरे कोशिकांग होते हैं। भाई केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से गिरे कोशिकांग बेटा वो यूकैरियोट्स में होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो विकसित कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, विटेकर ने प्रस्तावित वर्गीकरण में जगत माने हैं कितने? भाई 5 माने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो भाई यहाँ पे साथ ही साथ एनिमेलिया वर्ग में सभी जीव हैं, तो भाई एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये था आपका एक छोटा सेशन, ठीक है। और पढ़ना है बेटा गाइस डिटेल में तो आना होगा क्लास में। सुबह आपके 11 बजे चल रही है भाई बायोलॉजी की क्लास, उसके अलावा आपका वीआईपी कोर्स भी चल रहा है। गाइस एनी क्वेश्चन? विकी, आशी, जितने भी बच्चे हैं भाई यहाँ पे, गुड इवनिंग। दीपक भाई ये कौन है? डी वाई, नाम नहीं पता। वेरी गुड तपुस्सुम। हाँ जी गाइस, कोई क्वेश्चन? अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो गाइस या तो आप वीआईपी कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर फ्री क्लासेस में सुबह 11 बजे मिलते हैं हम लोग डेली, तो आप मुझसे वहां भी मिल सकते हो। ओके है? हाँ जी, ओके एनी क्वेश्चन गाइस? कुछ भी कोई क्वेश्चन आपका पूछना है तो चीजें जो होती है बेटा वो डिफिकल्ट नहीं होती हैं, उसको बहुत इजी बना सकते हैं, ठीक है। याद रखने का तरीका, कोई बड़ा वर्ड है तो उसको बीच से तोड़ दो, आसानी से याद रख लो। और संघों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके स्टार्टिंग के वर्ड निकालो और अपनी खुद से कहानी जनरेट करो। ओके चलिए गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसने क्या कहानी बनाई है। मिलते हैं जल्दी से एक छोटे से न्यू सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।